महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। नौजवान बच्चियों के प्रति माँ की जिम्मेदारियाँ। बच्चे माँ बाप की एक बहुमूल्य जायदाद समझे जाते हैं, खासकर लड़के। जहाँ हम लड़कियों के लिए चिंतित रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वही लड़कों की तरफ से निश्चिंत रहते हैं। उन्हें हर प्रकार की छूट दी जाती है। वे जहाँ जाएं, जब भी जाएं, वे क्या करते हैं, इस तरफ हम अधिक ध्यान नहीं देते। सोचते हैं लड़के तो हर हाल में सुरक्षित हैं, परंतु यदि ऐसा सोचते हैं तो हम गलती कर रहे हैं। ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि लड़कों के लिए भी नुकसानदायक है। जहाँ बच्चों को माता पिता के प्यार की ज़रूरत होती है, वहाँ उनके माता पिता को भी इनका ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जब लड़के या लड़कियाँ जवानी की दहलीज पर पाँव रख रहे होते हैं, उन्हें लगता है हम बड़े हो गए हैं, किसी की बात सुनने व समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। गर्म जोश होता है, गुस्सा नाक पर रखा रहता है। लड़के व लड़कियों का एक दूसरों की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक होता है। बुरी आदतें पड़ने की संभावना अधिक होती है। भविष्य को बनाने में भी यही समय उचित रहता है, इसलिए कोई उनका सही मार्गदर्शन करने वाला भी अवश्य चाहिए। माँ का प्यार अनमोल खजाना होता है, इसलिए उसे जवान हो रहे बेटे की तरफ अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जैसे ही बेटा जवान हो रहा होता है, माँ उसे देखकर फूली नहीं समाती। सोचती है अब बेटा योग्य हो गया है, उसके प्रति वह लापरवाह हो जाती है। माँ का बेटे के प्रति व पिता का बेटे के प्रति प्यार का विशेष स्थान है। ऐसे नाजुक दौर में माँ की बेटे के लिए दूरियां भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि लड़के के मन में चल रही जवानी की बेरोक अंधेरी पता नहीं उसको किस तरफ बहा ले जाए। उस समय कई बार माताएं आलस्य के कारण नाश्ता या खाना बाजार से मंगवा कर दे देती हैं, या बाजार से ही खा लेने के लिए कह देती हैं। बाजार में खाने से जीभ का स्वाद बिगड़ जाता है, दूसरा घर से रुचि हटती जाती है, तीसरे माँ अपने बेटे के समीपता से अलग हो जाती है। समय बीतने के बाद सिर्फ पछतावा ही उसके हाथ लगता है। बेटे के शौक, रहन सहन, सुंदर दिखना, फैशनेबल कपड़े की तरफ ध्यान करने में माँ सहायक हो सकती है। इस उम्र में बिना बात की टोका टाकी ना बेटे ना बेटियां ही सहन करती हैं, बल्कि वे माता पिता के ऐसे व्यवहार को बुरा ही मानते हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें समझाना माँ की समझदारी है। वह उस माहौल को समझकर उचित अवसर पर उन्हें समझाती रहें, ताकि युवाओं के कदम बहक न जाएं। कई युवा इस अवस्था में माता पिता की आमदनी की परवाह नहीं करते। वे मनमाना खर्च करने लगते हैं, जिससे माता पिता झेल नहीं पाते। इस बात से बच्चों को अवगत कराएं। यदि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर पूरा करें। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि बार बार हम उनकी बुरी आदतों को उजागर नहीं करेंगे, उन्हें ताने नहीं देंगे, तो उनके बिगड़ने के अवसर और बढ़ने लगेंगे। इसलिए मौका देखकर उन्हें इन बातों से अवगत कराएं। बच्चों को भी चाहिए कि वे आत्मनिरीक्षण करें, ताकि बुरी आदतों से बच सकें। कई बार स्कूल कॉलेजों में जाकर कई युवाओं के गलत साथी बन जाते हैं तथा उनके कदम बहक जाते हैं। कक्षा से भागकर नशे आदि शुरू कर देते हैं। वे आवारागर्दी के शिकार हो जाते हैं। इस समय चेतन रहने की आवश्यकता है। माता पिता उनके दोस्तों मित्रों के बारे में पता करें। जो साथी घर पर आते हैं उनकी चाल ढाल देखें कि वे कैसे हैं, अच्छी तरह परखें। यदि उन पर संदेह हो जाए तो प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। अच्छे व योग्य मित्रों से दोस्ती कराने की प्रेरणा दें। बच्चों को इसी उम्र में भविष्य के उस पथ पर चलने की प्रेरणा दें
कि उन्हें भविष्य में क्या बनना है। इससे वे ठीक दिशा में ही जाएंगे। बुराई से वे स्वयं ही बच जाएंगे ताकि सोच विचार वैसी ही बननी शुरू हो जाए। अक्सर युवा पीढ़ी शारीरिक, मानसिक या किसी और तरह की समस्याओं में उलझ जाती है। माँ बाप उनकी ऐसी हरकत का ठीक ठाक अंदाज़ा लगाकर उनसे निकटता कायम करें, क्योंकि जब बच्चे युवा हो जाएं तो बेटी की माँ ही उसकी सहेली होती है और पिता बेटे का दोस्त। दोस्तों और सहेलियों की तरह उनके हमदर्द बने, उनकी भावनाओं के बारे में जानें। जब आपको बच्चे भी अपना सच्चा हितैषी समझेंगे तो अपनी हर बात आपके सामने उगल देंगे। ऐसे समय में उन्हें डांट देने की बजाय दूरदर्शी बनकर उनकी उलझनों का समाधान करें। उनकी चेतना को जागृत करके उनमें अपना बुरा भला सोचने की शक्ति पैदा करें। नौजवान बच्चों की सबसे बड़ी मुश्किल बेरोजगारी भी है। जो अधिक पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढने पर नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। अनपढ़ नौजवान तो कोई भी काम चाहे मजदूरी करने में भी झिझक नहीं करते, परंतु पढ़ा लिखा नौजवान इन्हें छोटे काम समझकर इन्हें करने से कतराता है। बढ़िया कपड़े पहनकर खाली घूमने या नौकरी की तलाश करने में व्यर्थ समय गंवा देता है। फिर वो अपने आप को माता पिता पर बोझ समझने लगता है। कई बार तो ऐसा होने पर माता पिता भी उन्हें कोसने लगते हैं। वो उनकी मजबूरी नहीं समझते, जबकि बच्चे भी जानबूझकर ऐसा नहीं करते। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ऐसे समय में माता पिता को चाहिए कि उनका हौसला बढ़ाएं ताकि बच्चे अपनी धारणाएं गलत ना बना लें। बच्चे कई बार उग्र रूप भी धारण कर लेते हैं, जैसे किसी गैंग में शामिल होना, किसी धोखाधड़ी में पकड़े जाना, आत्महत्या कर लेना जैसी बातें सामने आती हैं। उस समय बड़ी सूझबूझ के साथ माता पिता को चेतन रहने की आवश्यकता होती है। उनकी चुपके से निगरानी भी करें ताकि बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने में उनकी सहायक हो। कई बार माँ बाप प्यार में आकर तथा अपना फर्ज पूरा करने के उद्देश्य से लड़के की छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। अभी पूर्ण रूप से वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता। कई बार तो शारीरिक तौर से भी तैयार नहीं होता। छोटी सी बहू पाकर शुरू में तो ये सब अच्छा लगता है, परंतु जब लड़के की आमदनी का कोई तरीका नहीं होता तो वही बच्चे बोझ लगने लगते हैं। उन्हें घर से बेदखल भी कर दिया जाता है। कम आमदनी के कारण लड़का गृहस्थी नहीं जमा पाता। इन्हीं बातों से तंग आकर तनाव बढ़ने लगता है, जिससे वह लोग मानसिक व शारीरिक रोगी बन जाते हैं। इससे मौत के अतिरिक्त कोई और राह नज़र नहीं आती। दहेज की कमी को उजागर करने से परेशानी बढ़ाने का काम सास ही करती है। चक्की के दो पुड़ों के बीच पिसता बेटा सिवाय दुख झेलने के और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा ना करके यदि माँ अपने विशाल हृदय तथा प्यार से सारी हालात को सही ढंग से देखते हुए अपनी बुजुर्गों से उन्हें नेक सलाह दें तथा तो वह अपने बहू बेटे के लिए वरदान बनती है। माँ का विशाल होना आवश्यक है। इसके साथ साथ माँ को बाहरी दखल अंदाजी, आस पड़ोस की बेतुकी बातों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमेशा अपने घर की बहुओं को ही पहला स्थान देना चाहिए। बुजुर्गों की हर समय की दखलंदाजी किसी तरह वाजिब नहीं है, क्योंकि आखिर बहू बेटे के पास ही उन्हें अपना बुढ़ापा गुजारना होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि माँ बेटे की हर खुशी ज़रूरत पर ध्यान दे। अपनी प्यार भरी शीतल छाया में बच्चों को बिठाकर हर बाहरी आवरण से उसे बचाए रखे, ताकि उसका बेटा एक अच्छा नागरिक, अच्छा सेवादार, खुशियों से भरपूर जीवन वाला तथा आपकी आने वाली जिंदगी के लिए एक वरदान साबित हो। माँ अपने बेटे का ध्यान धार्मिक बातों की तरफ लगाए,
उसका ध्यान इतना पक्का बनाए कि हर हाल में वह प्रभु परमात्मा के सहारे से विमुख ना हो। उसे सत्संग में जाने की भी प्रेरणा दे ताकि दुनियावी परेशानियों से बोझिल ना हो। युवा बेटा माँ का सहारा होता है, इसलिए प्रत्येक माँ का कर्तव्य बनता है कि वह अपने बेटे को एक अच्छा नागरिक, अच्छा सेवादार और एक अच्छा इंसान बनाए तथा उसका आने वाला जीवन खुशियों से भरा हो। यह सब कुछ तब ही होता है जबकि माँ अपने बेटे को साथ संगत से जोड़े, उसे बुरी आदतों से बचाए और उसको हर पल इस निरंकार प्रभु का आसरा लेने की प्रेरणा देती रहे। रूहानी ज्ञान सही सहायक। रूहानी ज्ञान आत्मा को परमात्मा से जोड़कर परलोक सुखी करता है। ये मानव मन से अज्ञानता रूपी काई उतार देता है, जिससे मानव प्रत्येक घटना या वस्तु या संबंधों को साफ सुथरा देखने योग्य बन जाता है। इस तरह मनुष्य सच और झूठ, माया और प्रभु की पहचान कर सकता है। इसी क्रम में पूर्ण सतगुरु मानव सुधार के लिए शरीर रूपी चोला धारण करता है। वह आध्यात्मिक ज्ञान देकर सामाजिक बुराइयों को छोड़ने की भी प्रेरणा देता है, जैसे नशाबंदी, अंतरजातीय विवाह की परंपरा चलाकर ऊंच नीच का झगड़ा समाप्त करना आदि। इसी तरह नारी जाति का उत्थान। इंसान भूल चुका है कि जिस समाज ने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया वो कभी भी उन्नति नहीं कर सका। कई लोगों द्वारा लड़की के जन्म पर खुशी क्यों नहीं मनाई जाती, हालांकि लड़की होगी तो माँ भी बनेगी, माँ होगी तो घर का बीड़ा भी उठाएगी। हम प्रायः सुनते हैं कि आत्मिक स्तर पर स्त्री सबसे आगे है। इसी तरह सामाजिक स्तर पर भी स्त्री की एक अहम भूमिका है। जिस तरह शरीर के किसी अंग का इलाज ना होने पर पूरा शरीर दुखी रहता है, इसी तरह परमात्मा की जानकारी के बिना हर सुख होते हुए भी जीवात्मा भटकती रहती है। वह मानव मानसिक स्तर पर बेचैन रहता है। छोटी से छोटी बातों में उलझकर मानव घरेलू हालातों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, परंतु आत्मज्ञान द्वारा प्रभु को पहचान कर भक्ति करे तो मन पर काबू पाया जा सकता है। हमारे घरेलू हालात भी ठीक होंगे, तब भक्ति में भी मन लगेगा, सुमिरन में भी जुड़े रहेंगे। इसमें माँ एक शिक्षिका के रूप में बच्चों को शिक्षा देती है। पत्नी का सहयोग सबसे अधिक प्रभावशाली होगा। स्त्री ही पत्नी रूप में पति को प्रेरणा देती है। स्त्री के लिए विद्वानों ने भी कहा है कि जैसे कबूतर तीर खाकर अपने जख्मों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है, वैसे ही स्त्री भी अपने दिल में न जाने कितने दर्द समाये रखती है। स्त्री का सौंदर्य हार श्रृंगार, कांटे और जूड़ों से नहीं, बल्कि उसका शर्मीलापन, हया अपने आप में उसका सौंदर्य है। स्त्री घर की आत्मा है। भाव यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान यदि स्त्री प्राप्त कर ले तो वह समाज व परिवार के हर क्षेत्र में सफल हो जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान ही एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को दुख, मुसीबतों और परेशानियों से बचा सकते हैं। क्यों, ज्ञान प्राप्त करके जब हम इसके हो जाते हैं तो फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं रहती और हमारा मन शांत हो जाता है। गुरबाणी में लिखा है, मन बेचे सतगुरु पासी, तिसु सेवक के कारज राशि। यदि यही आत्मज्ञान घर की स्त्री में हो तो वह अपने घर को स्वर्ग बना देती है और अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस आनंद के लिए प्रेरित करती है। बड़ों का सम्मान करें। एक कहावत प्रचलित है कि आंवले का खाया व सयाने का कहा बाद में पता चलता है। इसके अनुसार बुजुर्गों की बातें न सिर्फ बातें ही होती हैं, बल्कि उनके पीछे उनके अपने अनुभव भी होते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बीज मिट्टी में मिलकर ही प्रफुल्लित होता है। समय बीतने पर ही वही बीज पेड़ का रूप धारण करता है। फूलों और फलों से लदे होने के कारण ये हर किसी को खुशी व शीतल छाया देता रहता है। पेड़ उतना अधिक विकसित होता है जितनी उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ के साथ ना कोई
पत्ता लगता है और ना फूल और ना फल। पर जो फल फूल लगते हैं वो सब जड़ के कारण ही लगते हैं। उपरोक्त कथन के अनुसार प्रकृति से मनुष्य को एक ऐसे रहस्य का पता लगता है जो उसके लिए खुशी का कारण बनता है। गृहस्थी में भी इस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। परिवार में नई पीढ़ी व पुरानी पीढ़ी के संबंध इस उदाहरण की तरह आसानी से समझे जा सकते हैं। परिवार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके विकास में उनके बुजुर्गों की भावनाओं में ही त्याग व बलिदान बसा होता है। धीरे धीरे उसका ही खून कई रूप धारण करके उनके परिवारजनों की रगों में दौड़ रहा होता है। पूरे परिवार की खुशी उनके त्याग पर निर्भर करती है। वे स्वयं धीरे धीरे पेड़ व जड़ की तरह दिखाई देने लगते हैं। जब नई पीढ़ी सोचती है कि अब बूढ़ा बेकार में ही जगह घेर कर पड़ा हुआ है, अब इसका कोई लाभ नहीं, बस यहीं से परिवार की दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। इसी भूल के कारण कई बार वे बुजुर्गों को कटु वचन भी बोल देते हैं और उनका निरादर करते हैं। घर के किसी भी काम में उनके सलाह लेना भी ठीक नहीं समझते। उन्हें खाने के लिए बचा कुचा देते हैं। कई बार घर की बहू किसी के बहकावे में आकर उनकी सेवा के बजाय उनको अपमानित कर देती है। कई परिवारों में तो जमीन जायदाद के लिए उस बुजुर्ग रूपी जड़ तने को काटने का भी प्रयत्न करती है, परंतु उसके कटते ही सारा परिवार टूटकर बिखर जाता है। उसके खोखले होते ही उस पर लदे फल फूल टहनियाँ सब कुछ गिरने शुरू हो जाते हैं। ये सब कुछ प्रायः हम समाज में देखते हैं, फिर भी स्वार्थी लोग ऐसा करते रहते हैं। इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह तना जड़ स्वयं तिल तिल कर मिटता रहता है, पर अपने जीवन के अंतिम श्वास तक पेड़ को हरा भरा रखने के लिए अपना रस घोलता रहता है। महात्माओं ने इस उदाहरण द्वारा समझाने का यत्न किया कि पुरानी पीढ़ी को अनदेखा ना करें, उन्हें भूल कर भी व्यर्थ की वस्तु ना समझें, बल्कि उनकी सेवा सत्कार करना भी आवश्यक अंग समझें। इसके विपरीत पुरानी पीढ़ी को भी समझाया कि आपके तब त्याग से ही खुशहाली आएगी, इसे रोकना नहीं है। जैसे कई वर्षों से बलिदान कर आपने अपना विस्तार किया है, उसे जारी रखें। परिवार के प्रति आपका समर्पण ही परिवार की खुशी है। परिवार हो या समाज, राष्ट्र या विश्व, ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है। नई पीढ़ी बुजुर्गों का आदर सत्कार करे, क्योंकि उनका आशीर्वाद व प्यार ही उन्हें लंबे से लंबे समय तक ठीक बनाए रखेगा। उन्हें पूरा सम्मान दें व उनसे अपने मन की बात करें, उनसे सुझाव मांगें। इसमें कोई अहंकार नहीं होता, बल्कि इससे प्यार और बढ़ जाता है। पुरानी पीढ़ी को अपने तप व त्याग की भावना को जागृत रखकर अपने अनुभवों की दौलत को लुटाते रहना चाहिए। इससे उन्हें शांति मिलती है। ऐसे युग में पता चलता है कि सभी लोग ही नैतिकता को भूल कर बैठे हैं और कोई भी बड़ों का सम्मान नहीं कर रहा। पर निरंकारी मिशन में बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है कि जहां उन्होंने अपना सुधार करना है, वहां अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करना है, क्योंकि यह बुजुर्ग ज्ञान का भंडार हैं और इस ज्ञान का हमें ही फायदा होना है। हमारा घर हमारा मकान। जिन मकानों में हम रहते हैं उसकी मरम्मत समय समय पर सफ़ेदी रंग रोगन करवाते हैं ताकि हमारा घर सुंदर दिखाई दे। इसी तरह शरीर भी है, इसे भी हम संवारते हैं। जब कभी इस शरीर में किसी तत्व की कमी का पता चलता है तो उसे हम पूरा करते हैं। इसकी सुंदरता के लिए, रख रखाव के लिए कुछ न कुछ बाहरी वस्तु का प्रयोग करते रहते हैं। अच्छे ढंग से समयानुसार कपड़े, पैरों में साफ सुथरी तथा आरामदेह चप्पल पहनते हैं। ये सब बातें इसलिए करते हैं ताकि हमारा शरीर भी बाहरी प्रदूषण से बचा रहे व सुरक्षित भी रहे। एक घर हमारा मकान भी है, इसे भी हमने संवारना है। एक कुशल गृहिणी ही घर का हर तरह से ध्यान रखती है, घर की साफ सफाई का ध्यान रखती है। आजकल तो घरों में नौकर चाकर से ही सफाई आदि करवाने की रीति है, इसलिए गृहिणियाँ अपने
इस कार्य के प्रति लापरवाह हो जाती हैं, जबकि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। यदि साफ सफाई होगी तो परिवार में सभी निरोग रहेंगे। इसलिए स्वच्छता से रसोई घर में बोतलें, कनस्तरों की साफ सफाई तथा कमरों की देखभाल करें। कई स्त्रियां घर पर रहकर भी घर की ओर पूरा ध्यान नहीं देती। कईयों के स्वभाव में ही नहीं होता कि पूरी लगन से घर का काम देखा जाए। एक अच्छी गृहिणी कपड़े धोने से पूर्व कपड़ों की जेबें आदि निरीक्षण करे। किसी शर्ट पैंट या बटन तो टूट नहीं गया, उन्हें फौरन पहले लगाएं। सिरहाने का गिलाफ चढ़ा तो लिए पर उनके मुंह आगे खुले ही रह गए। इससे सिरहाने जल्द ही मैले हो जाते हैं। हमारे घरों में छाता आदि जैसी कई वस्तुएं होती हैं, उन्हें कील पर टंगे रहने देते हैं। कई महीनों तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन पर धूल मिट्टी जम जाती है और जब उन्हें प्रयोग करने के लिए खोलते हैं तो उसकी शक्ल ही बदली होती है। उन पर यदि गिलाफ चढ़ा दिया जाए तो वे सुंदर भी लगते हैं और उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। रसोई घर में कई बार लापरवाही बरती जाती है, जैसे गैस पर दूध या दाल रखकर भूल जाते हैं, जो उबल उबल कर वह गिरने शुरू हो जाती हैं, जिससे गैस चूल्हा गंदा हो जाता है। यदि उसी समय गैस को साफ कर लें तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो गिरी हुई दाल या दूध उस फ्रेम पर जम जाती है और बाद में उसे साफ करने में भी मुश्किल आती है और ना ही गैस के फ्रेम की पहले वाली शक्ल रहती है। घर की हर वस्तु सुंदर और साफ सुथरी पड़ी हो, हर चीज़ अपने ठिकाने पर हो तो स्वयं को भी सुंदर लगेगी। घर पर जब कोई अतिथि आए तो उसे भी अच्छा लगेगा तथा उसकी बहू की तारीफ भी होगी, जिसने अपना घर अपने ढंग से सुंदर बनाया है। अमीरी और गरीबी में सुंदर घर बनाने में बहुत अधिक फर्क नहीं होता। सुव्यवस्थित घर ही सुंदर लगता है। बच्चों को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। समय पर उनकी कंघी व कपड़ों का ध्यान करें। किसी को अपने गरीबी महसूस नहीं करानी चाहिए। प्रत्येक कार्य को सलीके से करें, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी होए सो चेतन होए। पहले समय में लड़कियां बड़ों के सामने बोलती नहीं थी। बड़ों का सम्मान किया जाता था, जिस कारण से वे सुखी भी थी। उस समय ये कभी नहीं सुना कि किसी की बहू मायके में बैठी हुई है। अब भी ऐसे परिवार हैं जिनकी वाणी मधुर है व रहन सहन भी बहुत अच्छा है, जो पूरी तरह से गुरुमत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसी स्त्रियां भी हैं जो अपनी समझदारी व बुद्धिमत्ता से घरों को सुंदर ढंग से चला रही हैं तथा परमार्थ का काम भी कर रही हैं। हमें भी इन स्त्रियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस बात की आज भी ज़रूरत है। काम भी करो, खुश भी रहो, ताकि चेहरा खिला रहे। जो ज्ञान की रोशनी मिली है, उस रोशनी के होते हुए कहीं ठोकरें ना खाएं। हमारा सामाजिक जीवन से अभिप्राय है जिंदगी का वो समय जो हम समाज में विचरण करते हैं। चाहे हम नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार, 24 घंटों में से 15-16 घंटे तो घर से बाहर ही व्यतीत करते हैं। समाज में आदान प्रदान का व्यवहार करते हैं। आइए जरा विचार करें कि जैसा जीवन हमारा घर की चार दीवारी के अंदर होता है, क्या इस तरह ही हम समाज में भी जीवन गुजारते हैं? हम समाज को क्या देन दे रहे हैं? हम कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हर एक के दुख सुख में काम आना चाहिए। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम समाज के प्रति अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहे हैं। जब कभी पड़ोस में कोई बीमार हो जाए, हम उसे पानी भी ना पूछें और अपने ही घर के लिए हमेशा सोचते रहें, तो ऐसा करने पर हम सामाजिक कर्तव्य से जी चुरा रहे हैं। हमारे कर्मों और विचारों में फ़र्क क्यों है? कहीं समाज हमारी तरफ उंगली नहीं उठा रहा? हमारे समाज में बढ़ती हुई कुरीतियों को दूर करने में, अपने सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। एक लड़की जब ससुराल से अपने घर आई तो उसे तरह तरह के सवाल पूछे गए। बेटी, तेरी सास ससुर ठीक हैं?
तो लड़की ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। फिर पूछा गया, तुम्हारे जेठ जेठानी सभी ठीक हैं? तो भी लड़की ने यही जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। लड़की का बार बार एक ही उत्तर सुनकर सभी हंसने लगे। कहने लगे कि हम पूछते क्या हैं और तुम जवाब क्या देती हो, बड़ी अजीब बात करती हो। लड़की समझ गई किसी ने भी मेरा मतलब नहीं समझा। वह बताने लगी, मैं ठीक कह रही हूँ। यदि मैं सबके साथ ठीक रहूँगी तो मेरे साथ भी सब ठीक रहेंगे। इसलिए मैं परिवार में सबके साथ ठीक रहती हूँ, इसलिए मुझे भी पूरा सम्मान मिलता है। एक शिक्षक ने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे आंखें बंद करके बैठें। सब बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली, परंतु एक बच्चा चोरी से एक आंख से देख रहा था। इतने में शिक्षक ने देख लिया। उनके पूछने पर लड़के ने कहा, मैं देख रहा था कि कहीं किसी की आंख खुली तो नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अक्सर हम दूसरों की त्रुटियां ही निकालते हैं। हम यह नहीं जानते कि हमें भी कोई देख रहा है। अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ भी आती हैं। कई बार हम घर की छोटी छोटी बातों पर उलझ जाते हैं या कोई छोटी सी हानि होने पर कलेश शुरू कर देते हैं। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी कहते हैं कि जो रसोई घर में काम करेगी उससे प्लेटें टूटेंगी, जो काम नहीं करेगा उससे क्या टूटेगा। घर परिवार और समाज में विचर रही हर स्त्री में थोड़ी सी सहनशीलता होनी चाहिए। आसपास हम प्यार से रहें, किसी से नफरत ना करें। निरंकारी मिशन के सिद्धांत भी यही हैं। निरंकारी संत अवतार सिंह जी ने अपनी अवतार वाणी में लिखा है, मिठा बोलो ते न्यू चलो, मुर्शद यूँ सिखादाए, हरदम सोचो भला हरिकदा, मुर्शद यूँ पढ़ादाए। हमें हर धार्मिक विश्वासों तथा मानवता का सत्कार करना चाहिए। इसका सामाजिक जीवन पर बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है। हमें परस्पर मेल मिलाप में नियमों का उल्लंघन करने से डरना चाहिए। व्यवहारिक जीवन साफ सुथरा व्यतीत करना चाहिए। हमेशा सब्र, शुक्र, संतोष व सादगी में रहना, आत्मनिरीक्षण के गुणों का धनी होना भी सामाजिक जीवन पर काफ़ी प्रभाव डालता है। समाज में हमारा लेन देन, वाणी में माधुर्य, त्याग, दूसरों के साथ हमदर्दी जताने की भावना जब होगी तभी निरंकार प्रभु भी हमारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल देता है। कर भला सो हो भला। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे लायक व होनहार बने, इनका भविष्य अच्छा हो। इनके कर्म देखकर लोग पूछें कि यह किसका बच्चा है, यह बहुत लायक है, इसमें कोई बुराई या ऐब नहीं है। इसी तरह बाबा जी भी चाहते हैं कि मेरे भक्त नेक व शुभ कर्म करें। जैसे फूलों की खुशबू कभी छुपी नहीं रह सकती, ऐसे ही गुरु का शिष्य आदर्श जीवन जीकर गुरु को प्रकट करे। जो बीज वही पाए। हम जो भी फसल जमीन पर बीजते हैं वही पैदा होती है। यदि हम कीकर का पेड़ लगाएंगे तो कीकर ही मिलेगा, हमारे चाहने पर भी आम नहीं मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि हम सत्कार, मिठास, सद्भावना वाला बीज बोएंगे तो भविष्य में हमें भी वैसा ही फल मिलेगा। दूसरी तरफ तिरस्कार, ईर्ष्या व बुरा बीज बोएंगे तो वही हमें खाना भी पड़ेगा समय समय पर। इसीलिए जागरूकता पैदा करने वाले भक्तों के साथ रहने की आवश्यकता होती है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने इस और कलयुग में प्रभु का ज्ञान देकर ऐसा पहरेदार हमारे साथ खड़ा है कि जो हमें हर समय देखता रहता है। हम फिर भी महसूस ना करें तो जिंदगी संवारने के अवसर कब मिलेगा। ये मनुष्य जन्म ही है जिसमें जीव चेतनता और समझदारी से ही काम ले सकता है। किसी समय जब किसी लालच में या अहंकार में आकर कोई बुराई का बीज डाल देते हैं, वो भी समय आने पर हमारे ही सामने आ जाता है। बाद में हम घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। 2 बड़े व्यापारी मिलकर काबुल में पैसों में लेन देन का व्यापार करते थे। उनमें से एक व्यापारी बीमार हो गया। 2 महीने बीत गए, वह ठीक ना हुआ। दूसरे ने सोचा
मुझे यूं ही इसे आधा हिस्सा देना पड़ता, क्यों ना इसे मार दिया जाए। उसने डॉक्टर को रिश्वत देकर उसे जहर का टीका लगवा दिया। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी मर गया। दूसरे व्यापारी ने मरने वाले के परिवार को कुछ हिस्सा देकर उसका हिसाब खत्म कर दिया, परंतु कुछ समय बीतने के बाद उसकी स्वयं की पत्नी गुजर गई। अब उसके पास पैसा तो बहुत हो गया, पर उसे संभालने वाली कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने दूसरा विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र पैदा होते ही बीमार रहने लगा। काफ़ी इलाज करवाया पर ठीक नहीं हुआ। 12-13 वर्ष बीत गए पर लड़के के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यापारी परेशान रहने लगा। वह व्यापारी सोचने लगा कि इतना पैसा लगा दिया पर लड़का अभी तक ठीक नहीं हुआ, क्या करूं? काम में भी उसका मन नहीं लगता, व्यापार में भी कमी होने लगी। एक दिन इसी सोच में डूबा वह अपने पुत्र के पास बैठा दुखी हो रहा था। कहने लगा, बेटा, इतना समय हो गया कि तेरा इलाज करवाते करवाते पैसा भी पानी की तरह बहा रहा हूँ, फिर भी तू ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो यही चिंता खाए जा रही है। यह सुनकर बेटा चारपाई से उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैं कोई तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो वही तेरा पार्टनर हूँ जिसे तूने मरवा दिया था। अपना हिसाब लेने के लिए आया हूँ। पास बैठा पिता घबरा गया। बीती हुई घटना उसकी आंखों के सामने आ गई। दिमाग परेशान हो गया और वह घर से बाहर आ गया। अब वह अपने आप ही बोलता जा रहा था, जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन वही व्यापारी परेशानी की हालत में अंगूरों के बाग के पास से वही वाक्य बोलते हुए गुजर रहा था। वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों ने उसे सुना तो उसे बुलवाया। पहले उसे अंगूरों का रस पिलाया, फिर पूछा, तुम ऐसे क्यों बोलते जा रहे हो? उस व्यापारी ने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि उसने अपने पार्टनर को धोखे से मरवा दिया। वह अपनी करनी पर पछता रहा था। कहने लगा, मुझे नहीं मालूम था कि इस कर्म के बदले मुझे इतना बड़ा भुगतान भी करना पड़ेगा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बीवी बच्चे कहाँ हैं, मेरा घर कहाँ है, ये भी मुझे नहीं मालूम। अब तो मुझे मौत भी नहीं आ रही और घर जाने को भी मन नहीं कर रहा है। कई बातें ऐसी होती हैं जो समय बीतने पर उभर कर सामने आती है। प्रभु परमात्मा ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है जो हमारा जन्म इतने सुंदर समय में हुआ है जब वक्त का पैगंबर स्वयं आए हैं और समय समय पर हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। फिर भी हम दुखी हैं, इसका कारण भी हमें ही ढूंढना होगा। सभी इस बात को जानते हैं कि गुड़ बहुत मीठा होता है। यदि कुछ व्यक्ति कहें मुझे गुड़ मीठा नहीं लगा तो हम तुरंत पूछते हैं, कहीं आपको बुखार तो नहीं? बुखार होने पर मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। यदि एक बिल्डिंग में 10 किराएदार हों और बिजली का मीटर एक ही हो, सभी के घर बिजली जलती हो और एक के घर में ना हो, तो वह पूछेगा, आप सबके घर बिजली है पर मेरे घर क्यों नहीं? जवाब में कहा जाएगा, मीटर में खराबी नहीं है, लेकिन आप अपना स्विच या ट्यूब चेक कराओ, कहीं फिटिंग में कोई खराबी ना हो। इसी तरह जो मनुष्य सतगुरु की शिक्षा पर चलते हैं, उनके बताए सतमार्ग को ग्रहण करते हैं, वे कहेंगे, हम तो बहुत खुश हैं, सुखी हैं, संतुष्ट हैं। पूछने वाला यदि यह कहे कि हमारे घर में वह सुख क्यों नहीं जो तुम में है, तो उन्हें इस पर स्वयं ही विचार करना होगा कि कहीं उन्होंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, कहीं अपने स्वार्थ के कारण दूसरे के पेट पर लात तो नहीं मार रहा, किसी का बुरा तो नहीं चाह रहा। सतगुरु ने ज्ञान तो सभी को एक जैसा ही दिया है, जिसके द्वारा अपने आचरण को बदलने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने कर्म की ओर ध्यान देना होगा, तभी सुख मिल पाता है। ज्ञान ले लेने मात्र से काम समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को ठीक मार्ग दिखलाता है। हमें प्रकाश का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हम पूर्ण सतगुरु के शिष्य हैं। हमारा जीवन प्रकाश युक्त मीनार की तरह होना चाहिए। जैसे किसी दुकान से कोई वस्तु खरीद लेते हैं
परंतु वो अंदर से वैसी ना निकले जैसे दुकानदार ने प्रसिद्ध की थी, तो दुकानदार का हम पर गलत असर पड़ता है। इसी तरह ब्रह्मज्ञानी कहलाने वाले व्यक्ति का जीवन सुंदर व आदर्श ना हो तो दूसरों पर इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे कोई कलाकार सुंदर मूर्ति बनाता है, देखने वाली तारीफ करते हैं और कहते हैं वाह किसने बनाई। इसी तरह गुरसिक के जीवन में भी निखार आने पर लोग पूछेंगे ही कि तेरे गुरु कौन है, इतनी सुंदर शिक्षा किसने दी है। इस तरह जहाँ हम अपना जीवन संवारेंगे वहीं हम अपने सतगुरु का नाम भी ऊंचा करेंगे। जिस तरह एक व्यक्ति बढ़िया फसल के लिए बढ़िया बीज का चुनाव कर लेता है, उसी तरह एक व्यक्ति में भी प्यार, नम्रता, सहनशीलता वाले गुण चुन लेते हैं। क्योंकि यदि हम किसी के साथ नफरत करते हैं तो हमें भी बदले में नफरत ही मिलती है। किसी प्यार के आगे झुक जाना ही ठीक है, क्योंकि लिखा भी है कि झुकता है वही जिसमें जान होती है, अकड़े ही ना तो मुर्दे की पहचान होती है। आओ सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रार्थना करें कि हम हमेशा अपने जीवन में अच्छे बीज ही बीजें, ताकि हमें आने वाले समय में उसके अच्छे फल ही प्राप्त हों। आखिर दोष किसका है? जब घर में किसी बच्चे का विवाह होता है, हम खुशियाँ मनाते हैं। खासकर लड़के की शादी में बेटे के साथ परंपरा के तौर पर कई उम्मीदें बांधी होती हैं। हर कोई अपने अपने सपने सजोए रहता है। खुशी चेहरे पर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर का एक और सदस्य बढ़ने वाला होता है। घर पर बहू का शुभागमन होना होता है। उसके आने की खुशी घर के हर सदस्य के चेहरे से छलकने लगती है। बड़े प्यार से, स्नेह से सभी उसका स्वागत करते हैं। एक बार एक लड़के की शादी होने वाली थी। लड़के की माँ सोच रही थी, मेरे घर बहू नहीं बेटी आ रही है, अब मुझे अपनी बेटी के बिछड़ने का गम नहीं। इसके साथ ही मैं वैसे ही रहूँगी जैसे मेरी बेटी हो। आपस में खूब प्यार से मिलजुल कर रहेंगे, अपना जीवन सुख से बिताएंगे। लड़के की बहनें सोचती हैं, हमारी सहेली जैसी भाभी आ रही हैं, उसके साथ हमारा बर्ताव सखी सा ही रहेगा, उसके साथ खूब हंसी मजाक करेंगे, दिल की बातें उससे करेंगे। देवर सोचता है, चलो अच्छा है, भाभी के साथ खूब हंसी ठिठोली चलेगी, बड़ा मज़ा आएगा, उसके आने पर घर की रौनक और दुगनी हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। ना जाने क्या सपने सजोए जाते हैं। बहू घर पर आ गई। प्रारंभ में उससे पूछकर ही दाल सब्जी बनती, उसकी पसंद का खास ध्यान रखा जाता, सभी उससे सलाह करते। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद घर में घुटन, उदासी और ईर्ष्या ने स्थान ले लिया। परिवार में कभी ना खत्म होने वाली अरमान नई नवेली दुल्हन के प्रति जुड़े हुए थे, वे एक ही झटके में खत्म हो गए। आखिर कहाँ चले गए वे सपने, वे शुरू के मृदुल दिन। परिवार में सभी बहू को बहुत चाहते थे, पर पता नहीं वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी जो उस घर में मिलकर नहीं रह रही थी। उस परिवार को समझ नहीं सकी। ममता की मूर्ति माँ जैसी सास को ना समझ सकी। देवरा अवानंदों की भावनाओं की कदर न कर सकी, जबकि बहू स्वयं भी किसी की बेटी थी, ननद थी, बहन थी। वह भी संयुक्त परिवार में से आई थी, फिर भी ससुराल को अपना ना सकी। उसमें अपने पराये की भावना थी। यहाँ तक पति के प्यार को भी वह समेट ना सकी। बहू हमेशा ही स्वयं से अधिक किसी और को नहीं समझती थी। किसी के समझाने पर भी वे नहीं मानती थी। वही सरफिरी स्त्री थी, उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। ससुराल वाले फिर भी बहू को सहन कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद वह मायके आ गई। यहाँ कुछ दिन ही बीते थे कि अब उसे अपनी भाभीयों से ताने सुनने पड़ रहे थे। अब वह पछताने लगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ससुराल के प्यार को छोड़कर मायके आकर ठीक नहीं किया, किसी की बातों में आ गई और गलत कर बैठी। अब उसे ससुराल के स्नेह प्यार सब याद आने लगे। नंदों का प्यार, चाहत उसे कैसे तैयार करा कर श्रृंगार करती थी, फिर भाई के साथ घूमने भेजती थी। सभी बातें याद करके वह
पछताने लगी। मैंने उनके प्यार का अनावश्यक लाभ उठाया, उनके अरमानों का गला घोंट दिया। मायके वालों की बातों में आकर वह ससुराल वालों को कुछ नहीं समझती थी। हमेशा अलगाव का सा व्यवहार करती थी। घर के काम से ही जी चुराती थी। इस ताक में रहती थी कि काम कोई और कर देगा। बहू की गलती के कारण उसके गम में उसकी माँ चल बसी। अब भाई भाभीियों ने मुंह मोड़ लिया जिन पर उसे नाज था, और उन्हीं के बहकावे में आकर ससुराल वालों को ठोकर मारकर मायके में आकर बसी थी। अब उन्होंने ही उसे नौकरानी जैसा जीवन व्यतीत करने में बाध्य कर दिया। सुबह उठकर सभी का काम करती, कपड़े धोती, बर्तन पोछा करती। भाभियाँ सारा दिन बन ठन कर बैठी रहती, सारा दिन उस पर हुक्म चलाती, उसके कार्यों में गलतियाँ निकालती। आखिर ऐसी हालात बनाने में दोष किसका था? उसका अपना ही था। उस परिवार के सारे बच्चे अच्छे स्कूल जाते, अच्छा खाते, उसके अपने बच्चे उनका बचा खुचा खाते। अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी ना कर सकती थी। उसे क्या पता था कि स्वयं डाला बिगाड़ ही अपने सामने आ खड़ा होगा। मायके में इतना समय बिता दिया कि उसका पति भी लेने नहीं आया। वह अपने आप को कोसती, कहाँ मैं ससुराल में रानी बनी हुई थी और कहाँ अब ऐसी अजीब हालत है। जब उसके बच्चे अपने पिता के लिए पूछते तो टाल मटोल करती, यह सोचकर कि कहीं बच्चे भी मुझे छोड़कर ना चले जाएं। वह सुनी राहों में मंजिल की तलाश में भटक रही थी। दोष किसे दे? भाइयों को, बहनों को, भाभीियों को, या फिर उस माँ को जिसने उसे जन्म दिया? नहीं नहीं, इन सब बातों की समझ जिम्मेदार वह स्वयं ही थी, जो सब कुछ पाकर भी वह न पा सकी जो उसे मिला हुआ था। यदि उसने समझदारी से काम लिया होता तो ऐसा नहीं होता। मेरा सुझाव है उन बच्चियों से, बहुओं से जो बहू बनने जा रही हैं या जो बहू बनकर ससुराल में आ गई हैं, कि वे हर माहौल में, हर वातावरण में, अपने परिवार में अपने आप को ढालने की कोशिश करें। आजकल अधिकतर पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। आज के ज़माने में अपना भला बुरा समझ सकती हैं। अपने स्वार्थ को छोड़कर अपनी बुद्धि से, समझदारी से काम लें। किसी की बातों में आकर अपना परिवार बिखरने से बचाएं। सभी को अपना बनाएं। कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का दूसरा जन्म होता है, उसे ही हमेशा बदलना होता है, फिर दूसरे उसके अनुसार बदलते हैं। प्यार दें और प्यार लें ताकि उन्हें कोई दोषी ना ठहराए और सुखपूर्वक रह सके। प्यार एक ऐसा गहना है जिसको पहनकर हर स्त्री हर तरह से कड़वे वातावरण को भी मीठा बना सकती है। साथ संगत में बच्चियों को यही शिक्षा दी जाती है कि किस तरह से उन्हें अपने ससुराल वालों के परिवार में रहना है और कैसे वहाँ पर गुरुमत का प्रचार करना है, क्योंकि यदि उनमें प्यार है तभी वह इस परिवार में, इस निरंकार परमात्मा से जुड़ सकती हैं और अपने परिवार का वातावरण सुखमय बना सकती हैं। महापुरुषों, दासी इस वीडियो को यहीं पर विराम देगी। आगे का भाग अगली बार लेकर के आएगी। पढ़ने के दौरान बहुत सी गलतियां हुई होंगी, दासी को बख्श लीजिएगा और अपना बृहद हस्त दासी और दासी के पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।